जब हम इस दुनिया के सबसे हैंडसम एक्टर्स की बात करते हैं तो फिर हम उसकी दो कैटेगरी बनाते हैं, एक बॉलीवुड और एक हॉलीवुड। अगर बॉलीवुड में सबसे हैंडसम और डैशिंग एक्टर्स की बात करें तो उनमें सबसे ऊपर जिन एक्टर्स का नाम आता है वो है सलमान खान और ऋतिक रोशन जैसे नाम। लेकिन जब हम हॉलीवुड के हैंडसम एक्टर्स की बात करते हैं तो हमारी नजरों के सामने सिर्फ एक ही नाम और एक ही शक्ल आती है, और वो है टॉम क्रूज की। आज के इस वीडियो में हम आपको हॉलीवुड के इस एक्टर यानी टॉम क्रूज की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानकर आप कह ही डालेंगे, ओ माय गॉड। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और आपको बताते हैं टॉम क्रूज की जिंदगी से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, टॉम क्रूज का असली नाम थॉमस क्रूज मैपोथे फोर है। टॉम क्रूज का जन्म 3 जुलाई 1962 को न्यूयॉर्क में हुआ। इनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी माँ एक स्कूल टीचर। टॉम के पेरेंट्स के बीच काफी प्रॉब्लम्स थीं, जिसकी वजह से टॉम का बचपन काफी खराब रहा। टॉम ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता को ज्यादा गुस्सा आने की बीमारी थी और वो हमेशा से टॉम को बिना बात के ही पीटा करते थे। बाद में जब उनके पेरेंट्स ने तलाक ले लिया और तब उन्हें काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो उनकी जिंदगी में काफी कठिनाइयां आईं। टॉम के अलावा उनकी 3 और सिस्टर्स हैं। 4 बच्चों को मैनेज करना और उनके खर्चे उठाना उनकी माँ के लिए काफी मुश्किल काम था। लिहाजा टॉम का बचपन काफी मुश्किल हालातों से गुजरा। इसके बाद टॉम ने बहुत यंग एज से काम करना शुरू कर दिया क्योंकि वो अपनी माँ की घर चलाने में मदद करना चाहते थे। टॉम क्रूज ने घास काटना, पेपर बेचना और ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने जैसे छोटे मोटे काम किए। ये सभी काम वो अपना स्कूल खत्म होने के बाद किया करते थे ताकि वो अपनी माँ को उनके कामों में और साथ ही फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। फैक्ट नंबर 2, टॉम क्रूज ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक एक्टर बनेंगे। उनका एक्टिंग में इंटरेस्ट तब बना जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग के दौरान प्लेज में काम किया। स्कूल में प्लेज में काम करना उन्हें इतना अच्छा लगने लगा कि स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने एक्टिंग करने का डिसीजन ले लिया। जैसा कि आप जानते ही हैं, यूएस जैसे देश में बच्चे काफी यंग एज में घर छोड़कर चले जाते हैं। ठीक उसी तरह टॉम ने भी किया। 18 साल की उम्र में टॉम अकेले ही न्यूयॉर्क चले गए, जहां उनके पास न तो कोई प्लान था और न ही कोई जॉब। इसके बाद 1.5 साल तक टॉम ने काफी सारे ऑडिशंस दिए, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ा। आखिरकार अपने सर्वाइवल के लिए टॉम ने कई मंथ्स तक वेटर का काम किया। फैक्ट नंबर 3, 1981 में टॉम ने एंडलेस लव में एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म टैप्स का ऑडिशन दिया। टॉम क्रूज को उस वक्त काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि उस वक्त उन्हें वेटर की जॉब से भी निकाल दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली टॉम का ऑडिशन मेकर्स को पसंद आया और उन्होंने टैप्स में मिलिट्री कैडेट्स के रोल के लिए उन्हें सिलेक्ट कर लिया। टैप्स में उनकी एक्टिंग को देखने के बाद उनको साइड कैरेक्टर में कास्ट किया जाने लगा और इसके बाद टॉम क्रूज की एक्टिंग की जर्नी ठीक ठाक राह पकड़ने लगी। फैक्ट नंबर 4, टॉम क्रूज को इंडस्ट्री में सुपरस्टार का स्टेटस साल 1986 की फिल्म टॉप गन से मिला, जिसमें वो यूएस नेवी पायलट का रोल प्ले कर रहे थे। टॉप गन को पहले मिक्स रिव्यूज मिले थे, लेकिन फिल्म कमर्शियली बेहद सक्सेसफुल साबित हुई। टॉम की फैन फॉलोइंग इस फिल्म के बाद इतनी बढ़ गई कि इसके बाद उन्हें लीड एक्टर्स के लिए ही कास्ट किया जाने लगा। टॉप गन एक कल्ट फिल्म मानी जाती है जिससे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। फैक्ट नंबर 5, टॉम क्रूज हॉलीवुड के वो एक्टर हैं जिनकी 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक 100 मिलियन का बिजनेस कर पाईं। आज के टाइम में 100 मिलियन कलेक्शन की बात कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस दौरान यानी कि 90s के दौरान 100 मिलियन का बिजनेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और ऐसा टॉम क्रूज की एक फिल्म नहीं बल्कि 5 फिल्मों ने कर दिखाया था। साल 1992 में अ फ्यू गुड मेन से लेकर 1996 में जेरी मैगियर तक टॉम क्रूज की सभी फिल्म्स ने 100 मिलियन का बिजनेस किया था। फैक्ट नंबर 6, 1986 की फिल्म बॉर्न ऑन द 4th ऑफ जुलाई एक आइकॉनिक फिल्म है जिसमें टॉम क्रूज ने रियल लाइफ रॉन कोविक का रोल प्ले किया। फिल्म के प्रोड्यूसर टॉम क्रूज के कास्टिंग को लेकर डाउटफुल थे क्योंकि उनकी इमेज गोल्डन बॉय की बनी हुई थी और उन्हें नहीं लगता था कि टॉम अपनी इस इमेज से बाहर आ पाएंगे, और ऐसे में इस फिल्म के लिए टॉम का सिलेक्शन उनको काफी डाउटफुल लग रहा था। मगर डायरेक्टर के कहने पर टॉम को कास्ट कर लिया गया।
इसके बाद टॉम ने 1 साल तक इस रोल के लिए प्रिपेयर किया। कैरेक्टर की लाइफ को समझने के लिए टॉम ने कई हॉस्पिटल्स विजिट किए, कई वॉर बुक्स पढ़ी और व्हील चेयर चलाने की प्रैक्टिस भी की। और फिर आखिरकार टॉम की 1 साल की मेहनत रंग ले ही आई। इस फिल्म को रिलीज होने के बाद दर्शकों का खूब सारा प्यार मिला। क्रिटिक्स ने टॉम क्रूज की परफॉर्मेंस को भी अप्रिशिएट किया। इस फिल्म ने कई ऑस्कर अवार्ड्स जीते और टॉम को भी पहली बार इस फिल्म से ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। फैक्ट नंबर 7, डिसलेक्सिया बीमारी के बारे में तो आपने अक्सर सुना ही होगा और आजकल इस बीमारी को लेकर फिल्मों में भी और बॉलीवुड फिल्मों के जरिए भी इस बीमारी को कुछ ज्यादा ही प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स के नाम को शामिल करके इस बीमारी को प्रोपेगेंडा कम पब्लिसिटी का एक स्टंट बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स भी इस बीमारी से अछूते नहीं हैं और उनमें से एक हैं टॉम क्रूज। टॉम क्रूज को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें रीडिंग और राइटिंग में बहुत टाइम लगता था और एग्जाम के टाइम में वो इतना नर्वस रहते थे कि बहुत से क्वेश्चंस छोड़ कर आ जाते थे। टॉम क्रूज को स्कूल में डिसलेक्सिया होने की वजह से बहुत चिढ़ाया जाता था, जहां सब बच्चे उनके स्लो होने का मजाक बनाते थे। बाद में काफी सारी थेरेपीज के बाद उन्होंने अपनी बीमारी को ओवरकम किया और ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत से डिसलेक्सिया बच्चों के लिए टॉम एक इंस्पिरेशन की तरह सामने आए। फैक्ट नंबर 8, टॉम क्रूज उन एक्टर्स में से एक हैं जो अपने स्टंट खुद परफॉर्म करते हैं। सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से हॉलीवुड्स टॉम क्रूज इज जस्ट लाइक बॉलीवुड्स अक्षय कुमार। अब चाहे गन फाइट हो या फिर कोई भी एक्शन सीक्वेंस, टॉम क्रूज और अक्षय कुमार कुछ एक ही तरह से फिल्मों में काम करते हैं, यानी कि ये दोनों ही अपने स्टंट सीन्स खुद ही परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट के एक सीन में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करते हुए उनका एंकल इंजर्ड हो गया था। इंजरी के बाद भी टॉम ने शूटिंग नहीं रोकी और इस सीन को एक्ट करते रहे। इसके बाद टॉम क्रूज को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और इस फिल्म की शूटिंग को 3 महीने के लिए रोक दिया गया। फैक्ट नंबर 9, टॉम क्रूज का फिल्मी करियर साल 1980 से शुरू हुआ और 1980 से लेकर अभी तक टॉम क्रूज कई सारे आइकॉनिक रोल्स कर चुके हैं। टॉम का करियर इतना सक्सेसफुल रहा कि वो हमेशा डिमांड में रहते थे। उन्हें हर बड़ा स्टूडियो अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। 1900 में जब मार्वल आयरन मैन बनाने का प्लान कर रहे थे तो टोनी स्टार्क के रोल के लिए अप्रोच किया गया था। टॉम फिल्म में इंटरेस्टेड थे, पर वो हमेशा की तरह फिल्मों में क्रिएटिव कंट्रोल चाहते थे, जो स्टूडियो को सही नहीं लगा। बाद में स्टूडियो ने आयरन मैन बनाने का आइडिया ही होल्ड पर डाल दिया। साल 2008 में RDJ के साथ इस फ्रेंचाइज को शुरू किया गया। आज RDJ को आयरन मैन के नाम से ही जाना जाता है। फैक्ट नंबर 10, द शॉशैंक रिडेम्पशन हर सिनेमा लवर के लिए एक इम्पोर्टेंट फिल्म रही है। इस फिल्म के लिए भी टॉम क्रूज को अप्रोच किया गया था। टॉम क्रूज को भी इस फिल्म की कहानी काफी पसंद आई, लेकिन बाद में टॉम क्रूज ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उस वक्त एक नए डायरेक्टर के साथ वो कोई फिल्म नहीं करना चाहते थे। तो ये थे हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें जानकर डेफिनेटली आपने काफी इंजॉय किया होगा। अगर टॉम क्रूज आपके भी फेवरेट एक्टर है तो हमें कमेंट्स पे जरूर लिखकर बताइए, और अगर आप अब टॉम क्रूज की जगह किसी और हॉलीवुड एक्टर को पसंद करते हैं तो भी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। एक और नए एंटरटेनिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।